जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। शुरुआत नहीं तुम्हारा होता है, क्या लेके आए हो आज? इसमें गुरु जी णु स्तवन एक धातु थी ना, हाँ उसमें रूपचंद्रिका में लेट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में वहाँ पर नुनाव लिख दिया। गुण गुण कहाँ से हो जाएगा भाई? नहीं होगा। अरे कुटादि गण की धातु है ना, हाँ। तो जब णिद्वत भाव होगा तब तो चलो आपने वृद्धि कर ली, नुनाव बनाया। जब णिद्वत भाव नहीं होगा तो यद्यपि वो स्वाभाविक णित है, हाँ, लेकिन विकल्प से णित करके वो पक्ष में णिद्वत भाव नहीं माना जाएगा। तो जब णित नहीं माना जाएगा तो गिद्वत भाव हो जाएगा, तो वहाँ पर गुण अवादेश नहीं ना होगा, गुण नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे? उअंगी करेंगे। तो क्या रूप बनना चाहिए? नुनुवा बनना चाहिए। चलो तो ये गलत है, देखो छूट हो जाता है, दिमाग से उतर। बनाए कि नहीं बनाए, उसको सही बना लेना चाहिए। बनाए ना आप लोग? बना लेना। हाँ क्या? कुटादिगण में कितने धातु आएंगे ऐसे? हाँ पूछे थे, तो क्या हुआ उसमें? उसमें 37 धातु है। 37 हाँ। 37। हाँ। अच्छा 37 धातु। वहाँ क्या लिखा था कुछ, मतलब इति कुटादिगण आया था? हाँ। क्या लिख के दिया था? वृत्त लिख दिए थे कि क्या लिखे? दिखाओ पंक्ति। अच्छी बात है, देख लिए। कुटादयो वृत्ताः। हाँ ऐसे लिखा ना, दिखाओ। कुटादयो वृत्ताः ऐसे लिख दिए। हाँ ठीक है। तो ये कुटादि यहाँ लास्ट की आई, इसमें कुंग, कुंग शब्द है, 1401 की है। तो आपकी कुटादि चालू कहाँ से हो रहा है? कुट कहाँ, कौन पृष्ठ में है कुट? इसके इधर है, किसी पृष्ठ में है? 60 में 360 में उसमें कहाँ? तीसरी लाइन में। तीसरी लाइन में। हाँ कुट कौटिल्य। तो 1366 से चालू किया। तो 1366 से जब चालू किए तो 36 हुए ना, 37 कहाँ हुए? अरे 35 तो इसी के हो गए। 1401 और एक मतलब एक लेंगे तो 35 एक 36 हुआ ना, यही गिनती करके आए। 37 बोल रहा है। अरे 36 ना, 37 नहीं 36 आए बाबू, गिनती सही रखो। तो यही वृत्त कुटादयो वृत्ताः, तो यही 36 धातु इसमें इन्होंने ली। ठीक। यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में तो इसी में से थोड़ी बहुत ले ली। ठीक है ना? कौन कौन ले ली है इसके अनुसार देखो। कुटली, उसके बाद पुटली, फिर इसी क्रम से चलना क्या? स्फुट स्फुट। अरे इसके क्रम से देखा, वो तो सब वहाँ देखे है, क्या पूछना तुमको बेवकूफ। अरे इसके क्रम से क्या क्या लिए पूछ रहे? पुट पुट, फिर आगे कौन आई? स्फुट आई, स्फुट विकसन है 73 वाली। फिर उसके बाद 3 हुई ना, आगे 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 स्फुर स्फुल 2 ठो ले ली है ना, तो 5 हो गए। उसके बाद उसमें सूत्र भी आया, तो सूत्र को जान लीजिए। उसके बाद कौन ली? अणु वाली ली, तो 6 हो गए। अणु स्तवन है। ठीक। उसके बाद इसमें टू मस जो तो नहीं दिख रही है, दिख रही है? अरे टू मच जो तो कहीं नहीं दिख रही है। कुटादिगण में तो हम लोग तो कल कुटादि मान के चले थे। कहाँ है फिर ये टू मच जो? आगे पीछे कहीं? कुटादिगण में नहीं है। और सब आगे कि नहीं आगे? लघु सिद्धांत वाली सब आगे? यही टू मच जो बची, ये कहाँ है? टू मच जो कहीं तो लिखी होगी, कहाँ? इसी गण में होगी ना।
कहाँ है भाई टू मच जो? अरे पीछे देखो, वहाँ कहाँ एक एक अक्षर देख रहा है? पीछे अनुक्रमणिका में देखो, टू मच जो कहाँ है? अरे जब 36 उसको देखे तो एक बार देखना चाहिए ना सिद्धांत कौमुदी में कौन कौन, नहीं तो अपने आप पकड़ में आते। देखते नहीं है कुछ सही से, आधा अधूरा देख के आ जाते। अब यही सब खुलवाएंगे। बोलो टू मच जो इसमें नहीं दी है। केस में नहीं दी है। अनुक्रम कौन सी सीरीज में देख रहे हो? ट वाली। अरे माँ वाली टू तो गया, मस्जो का देखो, एक से बढ़ के एक है। अरे आगे आई है भाई, ये देखो 364 पृष्ठ में देखो। तीन सौ चौसठ। सबसे ऊपर पहली लाइन में हाँ, ये टू मच जो शुद्ध हो, है ना? हाँ। तब फिर तो ये कहाँ कौन मतलब नहीं ना आई उसमें कूटादी में, तो कहाँ है फिर? हम लोग गिन लिए। अरे 14 से 1 पे तो 1401 पे तो कूटादी खत्म हो गए। हाँ। तो फिर तो हम लोग उसको मान के काम किए हैं कुछ? हाँ। क्या काम किए? मस्जिद उसमें क्या फर्क पड़ा? मान लीजिए कुटादी में मानी भी थी तो कौन सा रूप में क्या कर लिया हमने? कुटादी मान के क्या काम किया? कुछ नहीं किया, वैसे ही चल। वो उसका कोई था भी नहीं। इसलिए कल हमको जब पढ़ा रहे थे ना तब आ रहा था कि मस्जिदों में कुछ काम तो हो नहीं रहा कुटादी मान के। अरे गुण वृद्धि कुछ नहीं ना वो हो रही कि जिसको रोका जाए, है ना? कहीं वृद्धि उसमें ईट वाले में वृद्धि किए थे कि नहीं किए थे? की थी, हाँ की थी। तो कैसे कर ली यदि कुटादी गण की थी तो? वृद्धि की थी। क्या रूप बनाए थे? अमांक्षित, अमाष्टाम, ऐसे ना? अमाक्ताम। हाँ, चोटू को कुछ नहीं पता है। तो उसमें वृद्धि फिर कैसे की यदि कुटादी गण की थी ना? अमांक्षित में है। अरे इतनी भिन्न प्रत्यय वो है तो कैसे कर ले? कुटादी में मान भी रहे हो और वृद्धि भी कर रहे हो, और कहीं तो फर्क नहीं पड़ा। दास वगैरह में तो वैसे गुण भी प्राप्त था नहीं, कुछ करना नहीं था। जहाँ पर आपको कुटादी मान के वृद्धि को रोकना चाहिए वहां तो आप कर लिए, लेकिन आई नहीं है ना? तो ठीक ही किए हैं, ठीक ही किए हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए ये सब बातों में। चलिए, अरे जब 36 देखे हो तो कम से कम एक बार नजर मारने का भी मन नहीं करता है कि 36 धातु है तो कम से कम एक बार देख ले कौन कौन वो धातु है, नाम ले लो कम से कम, उसी को धातु के अर्थ के साथ बोल दो। ये इस अर्थ में टू मच जो शुद्ध हो, ये जो भी है, तो पता चलता ना कि भाई अब देखो जरा लघु सिद्धांत में हम लोग जितनी देखे उसमें से कितनी आई है, तब पता चलता कि भाई अरे टू मच जो तो आई नहीं है। तो थोड़ा देखने को गहराई से देखो बाबू, आप लोग ऊपर वाले लोग हैं, है ना? अभी तक उसमें घुसना जानते नहीं हैं कि भाई उसमें घुसा कैसे जाए। बार से देखते बस ऊपर से देख के आ जाते हैं 36 है 37 है, इससे कोई लाभ नहीं है। 36 है ये तो, लेकिन जब 36 है देख रहे हो तो फिर उसको सही मायने से 36 को देखो, एक बार नाम ले लो, क्या दिक्कत है? पाप लगता है वो 36 धातु को बताओ किसने नाम लिए? 36 धातुओं के नाम वो उसमें देख करके आवृत्ति किसने की? मतलब 36 की कौन किया? इसका मतलब आप लोगों को है ना कोई वो है ही नहीं, चलना है बस, चल रहा है। ऐसे नहीं होता है। अरे देख लेते 36 धातुओं को, निपट जाता ना। नाम ही तो लेना था, कौन सा रूप बनाने के लिए कहे थे? बुद्धिमान आदमी तो रूप भी बना ले, क्या दिक्कत है? कोई तो उसमें सूत्र आने वाला नहीं। देखो 36 में कौन आया? कोई नहीं आया। जिसमें वो सूत्र आ रहा था वो तो इन्होंने भी लिखी है, स्फुरति स्फुलति और निर्निविभ्य,
तो फिर तो सब बन जाता बनाने के लिए, लेकिन इतना न भी करो तो कम से कम नाम धातुओं के तो ले लेने चाहिए। चलिए कोई नहीं, तो 36 धातु है कुटादि गण की। चलिए हो गया ना, तो टू मस्ट जो नहीं है। नहीं आई है। चलो फिर चलो बोलो, अब यही सब हमारे सामने ही खोल खाल के देखेंगे सब। चलो बोलो, तो अभी और कुछ बोलो। वार्तिक लगा नहीं है अच्छे से। सर परे खरी वापस सर लोगों करके लगाया ही नहीं होगा, लगा क्या नहीं, इसमें लगाने का प्रयास किया था। हाँ। क्या प्रयास किया था? चलो वो आए तो बोलना, और कुछ? नहीं। चलो अब दो फटाक से बोलो। बहुत आप लोग आवर्तन में भी टाइम ले लेते हैं। फटाक से एक कितने बहुत सारे धातु देखे थे ना, क्रम से बोलो, जहाँ पर वो आए विचार वाला चीज, वहाँ पर वो उस बात को भी बोला करो, दोहराओ। चलो आवर्तन करो पूरे पाठ का, बताओ क्या क्या चला था, कहाँ से चला था। कुटा कौटिल्य, यही कुटादि गण से ही चालू हाँ, किए थे। हाँ। चलिए तो बताओ, चलो तुम ही चालू करो। कुटा कौटिल्य में टकारोत्तरवर्ती जो अकार है वो ह्रस्व अकार उदात्त अनुनासिक है। इसकी उपदेश जो नासिक से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। और परस्मयी पदी धातु है और सेठ है, तो सेठ है, हाँ। हाँ। फिर अब रूप लट लकार, कुटति, चुकोटा, कुटिता, कुटिष्यति। कुटिता में गुण क्यों नहीं किए? क्योंकि इसमें सूत्र आया गांग कुटा दिव्योनिंगित की कुटादि धातु से पर में इत अणित भिन्न प्रत्यय परे रहते हैं, उसको गित्वत भाव होता है। आप नहीं पूछ सकते इसको, हमको पूछना पड़ रहा है। कहाँ पर क्या बुलवाना है, कौन सी बात है, ये आपको नहीं पता है। हमको भी दोहराने में बोलना पड़ता है। इसके अर्थ को फिर से बोलिए। गांगुटादि क्या बोल रहे हो, सही से बोला। इसके अर्थ को पुनः बोलिए। गांगुटादि इंगित का कि गांग कुटा दिव्योनिंगित कहता है कि गांग आदेश और कुटादि धातु से पर में इत अणित भिन्न प्रत्यय को गित्वत भाव होता है। अब तो यहाँ पर स्थिति थी हमारी कुट ईतास ती, तो यहाँ पर कुट धातु है कुटादि गण की, उससे पर में इत अणित भिन्न पर में है ईतास, तो इसको गित्वत भाव हो जाएगा। गित्वत भाव हो जाएगा तो यहाँ पर कुट धातु में गुण नहीं होगा, तो मितिचा निषेध कर दे, तो गुण नहीं होगा तो कुटिता ही रूप बनेगा। फिर कुटिता, कुटिष्यति, कुटतु, कुटतात, अकुटत, कुटेत, कुट्याद, अकुटित, अकुटिष्यत। बोलो, आप लोग चालू रखिए। आप लोग क्या बंद हो गए? संश्लेषणे तो पूरा भी कर दिया इसने आप लोग को, तो हो भी गया समाप्त तो पूरा। क्या बोले रूप कुटिता से? कुटिता, कुटिष्यति, कुटतु, कुटतात, अकुटत, कुटेत, कुट्यात, अकुटित, अकुटिष्यत। अच्छा चलो, इसमें कुछ विशेषता तो कुछ है नहीं, बस यही देखना था। अब जब एक जगह ताश में बता दिया गया था कि आगे सिया वगैरह को सबको गिद्वत भाव कर ही देगा, और अर्थ में क्या गलत बोला था, सही तो बोल रहा था। पहली बार जी वो परे रहते ऐसा अर्थ। अच्छा परे रहते तो नहीं ना उसी को बाबू, करना, उसी को। वो पर में यदि हो तो उसी को उसको करना गिद्वत भाव है। होता है। वो परे रहते किसी को गिद्वत भाव नहीं करना है। चलो तो हो गया। हाँ। अरे बताया करो क्या गलती की है, हाँ। बस खाली पूछ लोगे, दूसरी बार बोलो, दूसरी बार बोलो। चलो फिर आगे। पुट संश्लेषणे, पुट संश्लेषणे, या पुट धातु है संश्लेषण अर्थ में। संश्लेषण अर्थात पदार्थ द्वय मेलनम, दो पदार्थों को मिलाना। मिलाना। पुट में टकार उत्तरवर्ती जो अकार है ह्रस्व अकार उदात्त अब वो सब जानते हैं, उसको परस्मय पदी परस्मयपदी धातु है। आकार की हित संज्ञा होगी, इतना बोल लो, क्योंकि सब तो उदात ही चल रहा है। हाँ। हित संज्ञा, क्योंकि आत्मने पद का तो अभी कोई वो है नहीं, बार बार अलग अलग बदल के आता हो, तब तो एक एक बताना हाँ। पड़ेगा भाई ये अकार ये है। लंबा चौड़ा मत खींचो अभी, हाँ। तो सब पाठ लगा समय बोलना था। अभी खाली इतना बोलो कि अकार की हित संज्ञा हो जाएगी, परस्मय पदी धातु है, सेठ है क्या अनिठ है, बोल करके आगे बढ़ो। परस्मयपदी धातु है सेठ है। हाँ। पुटति, कुपोट, पुटिता, कुपोट पूरा बोलो। कुपोट, कुपुटतु, कुपटुः, कुपुटिथ, कुपुटथु, कुपुट, कुपोट, कुपुट, कुपुटिव, कुपुटिम। ऐसे ही चुकोटा में भी किए ना, कुट में, हाँ। यही ना बोलो तो चुकोटा। चुकोटा, चुकुटतु, चुकुटुः, चुकोटिता, नहीं चुकुटिता, चुकुटतु, चुकुटा, चुकोटा, चुकुटा, चुकुटिव, चुकुटिमा। चुकू चुकुटा, चुकुटि, मध्यम पुरुष। चुकुटिथा, चुकुटथु, चुकुटा, चुकुटा, चुकुटिवा, चुकुट चुकोटा, चुकुटा, दो बने। तुम एक बोले हो, चुकुट करके आगे बढ़े। हाँ, चुकोटा, चुकुटा, चुकुटिवा, चुकुटिमा। हाँ चल। कुटिता, कुटिष्यति,
पुटीता क्या पूट तुम्हारा चल रहा है ना, वो तो उसको बीच में भूला है। पुट धातु। बोलो तुम बोलो, इसको नहीं बसता, उसको समझ ही नहीं होती। पुटिता, पुटिष्यति, पुटतु, पुटतात, अपुटत, पुटेत, पुट्यात, अपुटित, अपुटिष्यत। बोलो आगे बोलो, यही दो लोग बोल रहे हैं, सुनना तुम गलत गलत बोलते हो बार बार। देखो कौन धातु है आगे, हाँ, स्फुट विकसने, इतना भी नहीं पता होता। स्फुट विकसने, विकसन मतलब विकास अर्थ में। और टकार उत्तरवर्ती आकार है, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी तो स्लोपा से लोप हो जाएगा। परस्मय पदी धातु है और सेठ है, सेठ। तो स्फुटति, पुष्पोटा, पुष्पोटा का पूरा बोलो। पुष्पोट, पुष्फुटतु, पुष्पुटु, पुष्फुटिथ, पुष्फुटतु, पुष्फुट, पुष्पोट, पुष्पुट, पुष्फुटिव, पुष्फुटिम। ठीक बोला। हाँ, स्फुटिता, स्फुटिष्यति, स्फुटतु, स्फुटतात, स्फुटत, स्फुटेत, स्फुट्यात, और फिर स्फुटित, स्फुटिष्यत। आगे बोलो। स्फुर संचलने, स्फुर और स्फुल दो है ना, दोनों का साथ में बोलो। स्फुर, स्फुर अलग अलग एक संचलने। एक का कब करोगे? हाँ, स्फुरति, पुष्पोर, स्फुर स्फुल दोनों धातु संचलन अर्थ में। संचलन मतलब हिलना डुलना, और अरे संचलन इतना पर्याप्त है, अब इसकी क्या व्याख्या कर रहे हो? सेठ धातु है, परस्मैपदी है। हम्म, स्फुरति, पुष्पोल, स्फुलिता। अरे पुष्पोला कहाँ बनेगा स्फुट धातु का? स्फुर धातु चला रहा है ना, पुष्पोला बोले। स्फुर नहीं, स्फुर जी। पुष्पोर, स्फुरिता, स्फुरिष्यति, स्फुरतु, स्फुरतात, अस्फुरत, स्फुरेत, स्फुर्यात, अस्फुरित, प्रश्न अस्फुरिष्यत। नहीं पूछोगे? हाँ, इसमें यहाँ पर आपने स्फूर्यात, यहाँ पर दीर्घ किससे करते हैं? हली च रेफवान्तस्य धातुरुपधाया इको दीर्घो हली। क्या? अर्थात रेफवांत जो धातु उसकी उपधा को दीर्घ होता है हल पर रखते। यहाँ हल पर में है यास का य, और स्फुर धातु रेफवांत धातु है। तो वांत कहाँ है? रेफांत धातु है, रेफांत धातु है, तो उसको उपधा में जो फकार उत्तरवर्ती उकार उसको दीर्घ हो जाए तो स्फुर्यात हो जाएगा। उपधा इक को दीर्घ करता है, वो उपधा को दीर्घ बोला सामान्य रूप से। अभी होता है तो कर देता है क्या? बोला तो वही है कि उपधा को दीर्घ होता है। उपधा ई को दीर्घ होता है। इसको बंद करो, अल्लाह कर रहा है। स्फुलति, पुष्पोला। हम दोनों साथ में बोलने के लिए कहे थे, जल्दी करो ना भाई, तुम तो दोनों साथ में बोलने के लिए कहे थे। स्फुर स्फुल दोनों साथ में बोलो, नहीं बोल सकता है, बोलो। स्फुरति, स्फुलति, पुष्पोरा, पुष्पोला, स्फुरिता, स्फुलिता, स्फुरिष्यति, स्फुलिष्यति, स्फुरतु, स्फुरता, स्फुलतु, स्फुलतात, स्फुरत, स्फुलत, स्फुरेत, स्फुलेत, स्फुर्यात, स्फुर्यात, दीर्घ होगा, स्फुर्यात, स्फुल्यात, वहाँ नहीं ना दीर्घ होगा। नहीं, हाँ। स्फुल्यात रहेगा। स्फुरित, स्फुलित, अस्फुरिष्यत, अस्फुलिष्यत। ये बोलना था, ये कहे थे बोलने के लिए। चल हो गया। इसके बाद णुस्तवने। णु धातु आई। बोलो तुम बोलो, णु के बोल रही है? नुवति, क्या नुवती? नुवती क्या नुवती? णुस्तवने धातु है, स्तुति अर्थ में है। तो णोपदेश धातु है, णोना सूत्र से णकार को न करेंगे तो नु धातु हो बन गया। जाएगी। तो ये सेठ धातु है, परस्मैपदी सेठ धातु। दीर्घ उकारांत है तो सेठ सेठ है। है। कुछ बोलो कि बात समझ में आए सामने वाले को। ये राजज्ञा नहीं ना चलती, ये सेठ है अनिट है, ये स्पष्ट करो कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि किस लिए सेठ कह रहे हो। अरे दीर्घ उकारांत का वो कारिका में आई है तो उसको क्या सेठ है? सेठ है। हाँ, पूरा बोलो, आधा अधूरा क्या बोल रहे हो? तो नु धातु बन गए। तो ये धातु दीर्घ उकारांत है, कारिका में आई है तो सेठ धातु है। तो यहाँ पर हमारा वर्तमान लट से लट कर लेंगे। नुवति, नुवति। इसमें प्रश्न तो होगा ही, नुवती कहोगे तो कैसे बना? ठीक तो बना रहा था लट लेकर के। अरे यहाँ पर उस सब की तरह नहीं ना है कि मिला दिए है बस, ऐसा नहीं ना है। क्या है? नु
वर्तमान नु धातु है वर्तमान लट से लट कर लेंगे। तिप्त से सिप्तस्तम आतम था साथम ध्वमित वही महिंग इस सूत्र से लकार के स्थान पर तिप करेंगे। तो नु ती तुदादि व्यवस्था सूत्र से स कर लेंगे, स्थिति बनेगा नु अति। अब यहाँ पर ये सूत्र कुटादिगण में आई है, ये धातु नु धातु जो है वो कुटादि में आई है, तो इसलिए गांग कुटा दिव्योड इंगित इस सूत्र से यहाँ पर गांगादेश अथवा कुटादि धातु से पर में ईत णित भिन्न प्रत्यय को निद्वत भाव होता है, ये कहता है। तो यहाँ पर जो कुट अति में जो स का आ है वो ईत णित भिन्न तो है, तो इसका निद्वत भाव इस सूत्र से होने जा रहा था, लेकिन इसमें होने जा रहा था, क्या होने जा रहा था? इससे होता, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो स है वो शीत होने के कारण से सार्वधातु का मपित सूत्र से निद्वत भाव होकर के सार्वधातु का मपित सूत्र से निद्वत भाव हो चुका है, तो इसका कुछ प्रयोजन यहाँ पर नहीं आएगा। चलो तो आगे निद्वत भाव करने का प्रयोजन जहाँ आएगा वहाँ पर ये किया जाएगा इस सूत्र से। इसे बोलना नहीं है, इसको क्या करना है? सार्वधातु को मपित से गिद्वत भाव हुआ है, इसलिए चल रहा है आगे। तो अभी ये नहीं बोलेंगे तो फिर उधर क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वो जब आएगा तो गांग कुटा दिव्य गीत से कर ही लेंगे, जब ताश आएगा तो उससे कर ही लेंगे। उनको इतना लंबा चौड़ा खींचने की क्या जरूरत है? फिर आगे वो प्रश्न होता है, इसलिए क्या होगा आगे प्रश्न? कुछ नहीं, कुटादिगण चल रहा है तो वो तो होना ही है। कोई करेंगे तो पहले नहीं बोले तो पहले क्यों कुछ नहीं, कोई नहीं बोला है। कुटादि में कौन बोला? अरे उसका आना वो यहाँ कोई जरूरत नहीं ना, सार्वधातु का मपित से ही काम चल रहा है। अरे उसका जहाँ अपूर्व फल मिलेगा वहीं लगाएंगे ना, तब फिर यहाँ तो उससे काम चल ही रहा है, तो काहे फालतू में उलझ रहे हो? अपने आप मतलब उलझते हैं। नु धातु नु आदि इस स्थिति में अब यहाँ पर जो सकार है उससे मान करके गुण आदि नहीं होगा। गुण आदि आदि से और क्या नहीं होगा? गुण नहीं होगा। सार्वधातु कार्य धातु का सूत्र से गंत अंग तो है, गुण नहीं होगा क्योंकि स को निद्वत भाव हो चुका है। तो यहाँ पर उंग अचिष्णु धातु ब्रुवाम यौर यंग अंग, इससे वर्णांत धातु मान करके उंग आदेश कर लेंगे, तो नुवाति ये रूप बन जाएगा। नुवाति नुनावा नुविता, नुनावा पूरा बोलो। नुनावा नुनुवातुहु नुनुबुहु नुनुविथा नुनुवातुहु नुनुवा नुनावा नुनुवा नुनुबेवा नुनुबेमा। देखो यहाँ दो जगह लगाया, कहाँ लगाया तुमने गिद्वत भाव करने के लिए? हाँ में लगाया और उत्तम पुरुष में एक पक्ष में जब निद्वत भाव नहीं हुआ तब किया, आया ना। अतुष वतुष को भी करने की जरूरत नहीं, करने के लिए तो गिद्वत भाव हो जाएगा, लेकिन क्यों करेंगे? उसको तो कित हो ही रहा है, कित मान के उसका निषेध हो ही जाएगा, तो फिर चलिए बन गया। नुविता नुविशति नुवातु नुवातात अनुवाद नुवेद नुयात अनुविद अनुविष्यत बन गया ना। नहीं समझ में आया तुमको? और ये धातु कैसी है? दीर्घ उकारांत है, इसमें क्या कोई प्रमाण है? क्या प्रमाण है? कोई कहे रस्व उकारांत है धातु तब परिणुता गुणादयः गुणादयः परिणूत गुणोदयः। तो क्या ये कोई उत्तर नहीं हुआ? परिणूत गुणोदयः, इसमें गुणादय बोल दिया, उकार है इसमें गुणोदयः, परिणूत गुणोदयः। तो इसमें जो परिणूत में जो उकार है ये दीर्घ उकारांत ही है, ये जो नु धातु है वो दीर्घ उकारांत ही लेना है, परिणूत करके रस्व उकारांत नहीं लेना है। क्या कह रहा? मतलब ये इस पंक्ति से कैसे पता चला कि ये दीर्घ ही है, दीर्घांती है? परिणूत में जो णु दिया है उससे यहाँ पर पता चला कि ये जो धातु है नु धातु वो दीर्घांत ही है, ये बोलो नहीं है। ये लेना है वो लेना है, यहाँ पर ये कहाँ से आ रहा है? उसका थोड़ी देखना है, परिणुत में वो नहीं है। अरे परिणुत गुणोदय इस प्रयोग से आपको ये निकालना है कि णु धातु दीर्घ उकारांत है, ये बात निकालना। और ये क्या सिद्ध किया? वो पहले क्या बोला? वो कहा परिणुत गुणोदय में णु दीर्घ है, इसका मतलब णु स्थावने धानु लेनी है। ले यहाँ पे अरे किस प्रसंग में प्रश्न है और क्या तुम बता रहे हो? टिप्पणी में भी कुछ लिखे थे, दीर्घांत इत्यत्र मानव दर्शितम।
ये वो प्रमाण है, उसके लिए प्रमाण दे रहा। वो तो कह रहा है कि ये दीर्घ प्रयोग में किया है तो यहाँ अणु करके दीर्घ अणु लेनी है, ये तो कहाँ की बात आई। ऐसा नहीं। तो ये सब फिर बताओ, पूरा भारत का संस्कृत लेकर के आओ और बताओ कहाँ कहाँ वो है। इसमें ही क्यों बता रहे हो, सब बताओ फिर ला करके कि भाई इसमें ये लेनी, इसमें ये लेनी, इसमें ये धातु लेनी, ये सब यहाँ व्याख्या करनी है कि कहाँ पर कौन धातु लेनी है। बेवकूफ तरीका। अरे प्रश्न क्या है, किस प्रसंग में उसने दिया, क्या प्रश्न था? क्योंकि यहाँ पर जो क्योंकि से क्या वाक्य चालू होगा? जो णु धातु है यहाँ पर दीर्घाई क्यों लेना है? हाँ। इसका क्या कैसे दीर्घाई लेना है? तो यहाँ पर तो और क्या ले, क्या प्रश्न तुम बना रहे हो? प्रश्न बनाओ उसके पहले का, तब उत्तर उसके प्रमाण के रूप में दे करके करना। प्रश्न क्या है? हाँ। तो ये नु धातु को दीर्घा क्यों लेना है? क्यों लेना है मतलब ये क्या प्रश्न हुआ? क्यों, इसका क्या होता है? अरे भू धातु को वो दीर्घ क्यों लेना है, ये क्या प्रश्न हुआ? णु स्तवने ये जो धातु है यहाँ पे परिणूत गुणोदय, इस पंक्ति के द्वारा ये बात बताना चाहते हैं कि यहाँ पे दीर्घ उकारांत धातु ये है। णु धातु, एक णु धातु बाबू रस्व उकारांत आई है, नू वाली, नू उधर अदादि गण में नौती बनाए हैं, नौती नुतः नुवंती है ना, नौशी नुथः नुथा, नौमी नुवः नुमा, वो नु रस्व उकारांत धातु है, णु धातु है वो। तो वैसे ही ये भी रस्व उकारांत नहीं है, ये दीर्घ उकारांत है। तो कहा क्या प्रमाण है? दसों लकार तो चला है, तो सब में तो उंग करके रस्व ही हो जा रहा है। कहा क्या प्रमाण है कि ये धातु दीर्घ उकारांत है? तो कहा नहीं, परिणूत गुणोदय, ऐसा प्रयोग मिल रहा है। इससे पता चल रहा है कि ये णु दीर्घ उकारांत धातु है, क्योंकि यदि रस्व उकारांत होती तो वो परिणूत गुणोदय ऐसा लिखते, परिणूत दीर्घ नहीं लिखते। ये नहीं समझ में आया? तो क्या प्रश्न है? प्रश्न ही नहीं पता है और उत्तर भी नहीं पता, कुछ नहीं, बस हवा में चल रहा है। क्यों है, क्या है, क्यों है, क्या है? अरे साहब बोलो कि क्या दिक्कत है, समस्या क्या है? अरे इसको भी रस्व उकारांत लोग कह रहे हैं कि मान लो। अरे उंग ही तो आपको करना है। देखो सब जगह कुटादि गण में आई तो गुण तो कहीं करना नहीं है, उंग करके सब जगह आपको नू 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 बना लिए है। कहाँ पर दीर्घ उकार 10 लकार में कहीं समझ में आया हो तो बताओ। नहीं, आशील लिंग में किए तो अकृत सार्वधातु कई और दीर्घ से भी हो जाएगा। रस्व उकारांत इसको मान लोगे तो भी काम चल रहा है। तब फिर लेकिन वो अंतर क्या ये इसको बोलना है, बोलो। सेट और अनिट में आ जाए, क्योंकि जब दीर्घ उकारांत धातु है ये समस्या हो जाएगी, ये भी नहीं होगी। बोलो कार्य का उद्रिदंतेर योति रू नहीं होगी ये। रुक्षणु सिंहष्णु नुक्षु वहां आई है, यहाँ कहाँ गड़बड़ मचा रहे? अरे ये तो क्षणु है, अरे ये तो क्षणु है बाबा, आगे नू जो आई है ना, सिंहष्णु नू आई है ना, तो वो नू धातु भी तो सेट ही है। रस्व उकार वाली जो आजादी गण की है वो भी सेट है, तो नू करके ये भी पकड़ लेते हैं, ये भी सेट ही हो जाती। सेट अनिट का भी अंतर नहीं है, दीर्घ उकारांत नहीं भी मानो तो भी सेट हो जाएगी। नू गिना ही है उसमें नाम लेकर के। तब फिर अब क्या अंतर पड़ेगा बताओ? रस्व ही मान लो इसको, क्या प्रमाण है कि ये दीर्घ है? देना पड़ेगा ना। तब फिर ये मामला है, ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं कि हवा में चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी प्रश्न होता है। अरे भू में काहे नहीं प्रश्न किए? भू में तो नहीं पूछे कि भू दीर्घ है कि रस्व है कि रस्व दीर्घ में प्रमाण दिखाओ। अरे क्या प्रमाण? अरे बबुआ बनाया है, नहीं दिख रहा है उसमें दीर्घ ऊ है, वरना बबुआ नहीं ना बनता है। तब फिर ऐसा यहाँ कोई प्रमाण दे? वो 10 लकार में देखो, रस्व भी मानने पर जो आप रूप बनाए वही सब बन जाएंगे, नहीं बन जाएगा। तब फिर क्या प्रमाण है कि ये दीर्घ है? यही पंक्ति देकर हाँ, इसलिए प्रमाण देना पड़ा। और निकले क्यों 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 कर रहे हो? अरे प्रश्न सही से देखो कि क्या प्रश्न। चलिए हुआ ना, तो चलो कोई बात नहीं, तो हो गया ना। अरे आप लोग साफ साफ बोलिए, साफ साफ बोलो उसको, प्रश्न को सही बनाओ। खाली बोल देना, कुछ कुछ बोलना है तो चलो बोल दिया जाए, प्रश्न बना लिया, ऐसे थोड़ी ना होता है।
यही है ना, समझ में आया ना। हाँ। रस्व उकार मानने पर भी सब काम इधर चल ही रहा था। हाँ। तो दीर्घांते किम प्रमाणम, तो कहा परिणूत गुणोदय। यही हाँ वहां तक गए, वरना यही मिल जाता तो कह देते देखो ये लीट में ही प्रमाण है, चाहे वो यहाँ पर प्रमाण है, ये बन रही है ना। जैसे भू दीर्घ उकारांत है तो बभूव, इसी से पता चल गया। उसके लिए थोड़ी ना आपको भू का कोई दूसरा कहीं का कृदंत की रूप देखना पड़ेगा, कि प्रमाण देना पड़ेगा। अरे वो दीर्घ है, देख लो लिट लकार, समझ में आ जाएगा कि भू रस्व उकार वाली नहीं है, दीर्घ उकार वाली है। तब फिर ठीक, चलिए भविता देख लो, भविता उसका प्रमाण हो जाएगा, क्योंकि रस्व उकार वाली होती तो अनिट होती, क्योंकि वो तो नहीं ना आई है, नहीं आई। तो उससे पता चल रहा है कि भाई ये दीर्घ उकारी है, तभी तो वो सेट हो पाएगी। तो फिर यहाँ पर ऐसी बात नहीं थी, यहाँ तो उसको रस्व उकार मानो तब भी सब हो जाए। देखो सेट भी हो जा रही, क्योंकि नू का नाम लिया है ना, इसलिए वहां तक गए। परिणूत गणोदय प्रमाण के रूप में दिया। चलिए हो गया। चलो फिर आगे, तो इसका एक एक बोल रहे थे ना, बोल लिए, बोलो एक बार तो बोलो तुम चुटू। नुवति, नुनाव, नुविता, नुविष्यति, नुवतु, नुवतात, अनुवत, नुवेद, नुयात, अनुवीत, अनुविष्यत। बना। हाँ। चलिए इसके बाद और टू टूमस जो शुद्ध वाई, ठीक है ना, ये भी कोई उसमें सरल ही है, बस खाली उसका टूमस जो तुम बोलोगे ना, बोलो कपड़ा नहीं, गलत होगा तो सही किया जाएगा, उसको टोका ही जाएगा, और कुछ नहीं ना, कोई तीर मार दिया जाएगा। अरे अभी सही नहीं करोगे तो कब करोगे? अभी आप लोग घबरा के ऐसे चलेंगे, अरे डांट पड़ेगी, गलत बोलेंगे तो, अरे अभी नहीं पड़ेगी तो कभी तो पड़ेगी, अभी पढ़वा लो। हाँ चलो। मज्जति, मज्जती नहीं, इसमें तो बहुत बवाल है, ये सब मज्जती कहने से नहीं होता है इधर। टुमस जो शुद्ध धातु है, शुद्धि अर्थ में है। जकार उत्तरवर्ती ओकार, दीर्घ ओकार, उदात्त अनुनासिक, उपदेशे जनुनासिक, इससे संज्ञा तस्लोपस लोप। टू में आदि टूडवह, धातु के आदि में टू की संज्ञा आदि टूडवस कर लेंगे, तस्लोपस उसका विलोप करेंगे, मस्य धातु बनेगी। मस्य ये धातु ओदित भी कहलाएगी। अरे ओत इति यस्य, ओदित भी कहलाएगी, और टू इति यस्य इति ट्वित, ट्वित भी कहलाएगी। तो ट्वित का तो यहाँ कोई फल नहीं मिल रहा है, ओदित का भी कहाँ कोई ऐसा मिल रहा है। दसों लकार में ओदित मानने से कोई नहीं ना मिला, तो उसका करने का प्रयोजन आगे ओदितश्च वगैरह आएगा, ट्वितो थुच वगैरह ट्वित का भी प्रयोजन मिलेगा, ठीक है ना। तो अनुबंध का प्रयोजन जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो मस्य बचा। हाँ, इसका मज्जती बनाओ जरा, क्योंकि बोलना वर्तमान लट से लट करेंगे तो मस्य ल। अब इतना एक एक चीज मत बोलो, फटाक से बोलो। उसको तीबादेश करेंगे, मज्जती। मज्ज कहाँ है? मस्यति। हाँ। इसके बाद तुदादिभ्य श से श करेंगे तो मस्य अति ये स्थिति बनेगी। अब यहाँ स्कोह संयोगा दुरंते च सूत्र लगता, लेकिन यहाँ पे न लगता, मतलब कि न मतलब कि क्या लगता का क्या मतलब है? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये न पर में है, न पदार्थ का विषय है, इसलिए नहीं लगेगा। लगता है तो कोई मतलब तब कहो जब कोई निषेध करने वाला है। अरे लग ही नहीं रहा है। हाँ। तो इसके बाद बोलो सकार का लोप नहीं हुआ है, तो मस्ज अति स्थिति बनी। अब लगाओ सूत्र। हाँ ल बोलो तुम, इतना टाइम थोड़ी ना होता है आवर्तन में, अभी तुम बैठ गए। मस्ज अति, इस स्थिति में सूत्र आएगा स्तोहोश चुना स्टुहु। यहाँ पर स्तु का योग है। अरे जब स का लोप नहीं करना है तो ज के योग में उसको स्तुत्व कर लो, और क्या इसमें सोचना है। सकार को तालव्य शकार च्युत हो जाएगा, और फिर जलाम जस जसी से तालव्य शकार को जकार हो जाएगा, तो मज्ज अति मिला देंगे मज्जति। हाँ यही तो बनेगा। बोलो मज्जति पूरा। मज्जति, मज्जतः, मज्जन्ति, मज्जसी, मज्जथः, मज्जथः, मज्जामि, मज्जावः, मज्जामः। हाँ चलो उसमें क्या बनेगा लिट में, बोलो। ममज्ज, ममज्ज बन जाएगा ना। इसको सिद्ध करो फटाक से, ममज्ज को। मस्त धातु है, परोक्ष लिट से लिट कर लेंगे, उसके स्थान पे ठीक पढ़ा कर लेंगे। अरे इसको थोड़ा बोलना सीखो, अब एक एक चीज अभी बोलोगे तब तो। मस्त अ द्वित्व का लिटि धातु रहना, व्यास से द्वित्व कर लेंगे। मस्त मस्त अ पूर्व व्यास सूत्र से अभ्यास संज्ञा कर लेंगे। हलादि शेष सूत्र से सकार और जकार का लोप कर लेंगे, तो म मस्त अ। इस स्थिति में यहाँ पर यहाँ इसको हो तो लगेगा नहीं। हाँ, सकार का लोप नहीं ना होगा, क्यों नहीं होगा? हैंग हो गया। मस्त अ में तो
हलाते से नहीं नहीं अरे को सही बात है रंत च सकार का हाँ सकार का लोप नहीं होगा क्योंकि झल पर में नहीं है, बस यही है कहीं पदांत का विषय भी नहीं है। ये पूरा उत्तर हुआ। तो यहाँ पर दोनों नहीं होगा तब तो नहीं लगेगा, हाँ। एक भी एक चीज भी चीज होगी तो लग जाएगा, हाँ। तो फिर दोनों निषेध करना पड़ेगा ना। हाँ तो स्थिति बनी म मस्ज अ। अब वो यहाँ इसलिए पर- बोल रहे हैं ताकि फिर उसके बाद जब वो नहीं लोप हो रहा है तो फिर आगे का काम करो। जी। तो अब यहाँ पर ऋणित प्रत्यय पर में है तो वृद्धि करने वाले सूत्र अचरणित और अत उपधाया भी नहीं लगेंगे क्योंकि अजंत भी नहीं है और उपधाय में अकार रस्वाकार भी नहीं नहीं है, तो वृद्धि नहीं होगी। नहीं। चलो हाँ तो यहाँ पर स्तोहस्तु नास्तु सूत्र से क्या करेंगे, यहाँ पर दंत्य सकार को तालव्य सकार करेंगे और फिर जलाम जस्त कर लेंगे। जलाम जस्त कर लेंगे, सकार को ज कर लेंगे तो ममज ज ये रूप बनेगा। ममज ममज। ये बन जाएगा। आगे पूरा बोलो। ममज ममज जतुहु ममजुहु ममज था ममंग था ममज ममंग थ को बनाओ, ममंग थ को चुटू बनाओगे, हाँ। ममंग थ बनाओ। ममज ज तक ममज बना ज, लिया, हाँ। ममज ज आगे ममज ज, था है। हाँ। अरे ईट जब किया तब तो ममज जी थ बन गया, हाँ। अनिट धातु है और हाँ। अकार वाली है तो थल में विकल्प से होगा, तो जब नहीं होगा ईट तब का बोलना है। ममस्ट था ये स्थिति है। यहाँ पर इसको संयोगाद्य और अंत्यचल सकार सकार का लोप होता है क्योंकि झल पर में है। उसको बाद में करना है, पहले जल पर में है तो नुंग उंग वाला कर लिया जाएगा। हाँ नुम वाला होगा। अरे बर हाँ, तभी तो हाँ, वार्तिक हाँ, वार्तिक सब हाँ, देखना हाँ, पड़ेगा। तो ममस्ट था ये स्थिति है। यहाँ पर सूत्र आएगा मस्जी नशो पहले देखो झली। स का लोप कर लो, फिर वो वार्तिक की क्या नहीं, जरूरत नहीं, है। नहीं, नहीं। अरे वो सकार का लोप करना है, इसके लिए तो इसके हमको लिए नून तो- को उलट करके हाँ, इधर लाना पड़ा। हाँ, और कल बताए भी थे कि आप पहले लोप नहीं कर सकते नहीं कर हैं, सकते। हाँ। मस्जिद नसूर जली ही पहले लगाना हाँ, पड़ेगा। हाँ। कल देखे थे ना, हाँ, तो हाँ। वही क्रम रखो वरना फिर आगे का काम क्या करोगे। हाँ तो मस्जी नशोर जली इस सूत्र से मस्त धातु को नुम कर लेंगे, जल परे रहते तो नुम कर लेंगे। अब नुम मितवात अंतिम से पर में होने जा रहा था, मकारोत्तर व्यक्ति अकार और सकार से पहले होने जा रहा था, अकार से पर में। तो हाँ ऐसा करते तो क्या होता है कि इसको संयोगाद्य अंत्यच से फिर सकार का लोप नहीं हो पाता और इसीलिए- सकार लोप हाँ, करना था। हाँ, तो वार्तिक वार्तिक बनाया आया, कि भाई ये जो मस्जिद मस्जिद धातु को धातु नूम को कर रहे हो वो कहाँ करना। अंतिम वर्ण से पूर्व में करना। हाँ, क्या वार्तिक है, मस्जिद अंत्यात् पूर्वो नुम वाचा। सीधा अर्थ ही है कि मस्जिद के अंतिम वर्ण कौन है, ज, उससे पूर्व में, मतलब सकार के बाद और ज से पूर्व में नूम करना। ये मेरे जो क्या पर का पद हो जाएगा वार्तिक। चलो स्थिति बनेगी मस। मस न ज था, ये स्थिति बनेगी। ठीक है ना। म तो अरे अभ्यास वाला म भी तो है। फिर इसको संयोगाद्य और अंत्यच से सकार का लोप हो जाएगा तो म मंज अ नहीं था, था अ होता तो ये सब होता ही नहीं। माँ मंज था। अब इस स्थिति में यहाँ पर चोहो कुहू इस सूत्र से कुत्व ज को कुत्व कर लेंगे ग तो माँ मंग था। अब यहाँ पर अरे चर तो भी कर लो, इतना क्या सोच रहे इसमें हो। वो सूत्र संज्ञा अच्छा देखी पूर्वा थी। परिभाव हाँ, देखा है तो पहले तो अनुस्वार करना है। हाँ। चलो कर लो, तो अनुस्वार कर लोगे लेंगे, फिर और उसके बाद फिर खरीचा लगेगा क्योंकि फिर वो अनुस्वार से ही परसवर्ण और उसके बाद का है। चलो तो ये अच्छा कि आप लोग क्रम देख लिए। कल हमको यही कहना था लेकिन हम बोले नहीं थे कि पूर्वा परिभाव देख लेना। आप लोग देख लिए, देखो ये अच्छा काम किए, समझ में आता है कि नहीं आप मेहनत करके आए है ना। अरे आपने जब पता चला इतने सारे सूत्र लग रहे तो किस क्रम से लगाया जाए, तो आपने पूरा परिभाव देखा, अच्छा काम किया। तो ये होना चाहिए ना, तो अब लगे कि हाँ नहीं मेहनत की जा रही। आधा अधूरा आप देख के आते, जैसा कल बोले वैसे ही बोलते तो क्या फिर मतलब रह जाता। चलिए ठीक है, यही देखा बढ़िया। चौगु से कुत्व कर लेंगे तो ममंग था। फिर नश्चा पदांत से जली से अनुस्वार कर लिए, फिर इधर चर्त्व कर लिए, फिर परसवर्ण ग कर लेंगे और तो ममंग था मिला देंगे। थको तो कुछ होना नहीं, ममंग यही बना है। चलो आगे बोलो। ममज जतुहु ममज जुहु ममज ममज ज ना मध्यम पुरुष है। ममज ज फिर ममज ज ममज जीवा ममज जीवा यही तो बन गया, सरल ही है। फिर आगे आगे उसमें लूट में क्या बना, मंगता को वैसे ही बनाना है, बस थ की जगह त रहेगा, बाकी सब प्रक्रिया वही मंगता। अरे उसमें ममंग था बना, इसमें मंगता, इसमें तो अभ्यास अभ्यास होता नहीं। चलिए मंगता, तो एक पूरा बोलो मंगता। मंगतारो मंगतारा मंगतासी मंगतास्था मंगतास्था मंगतास्मि मंगतास्वा मंगतास्मा मंगशति मंगशता मंगशन्ति मंगशसि मंगशता मंगशता मंगशामि मंगशावा मंगशामा मज्जतु मज्जतात मज्जता मज्जतु मज्ज मज्जतात मज्जतम मज्जता मज्जानि मज्जावा मज्जामा अमज्जत मज्जेत मज्जात
और आगे बोलो अमांशी हाँ वृद्धि हो जाएगी ना। हम लोग अभी देखे कुटादिगण में नहीं है। नहीं है, वरना देखो ये वृद्धि नहीं रोक देता नहीं रोक देता। अरे गिंदवत भाव हो जाता सिच को तो तो कहाँ से वो गीति च निषेध नहीं कर देता कर देता। ना। तो फिर लेकिन हम लोग कल कुटादिगण में माने भी और वृद्धि भी की। इसके अलावा तो कोई नहीं ना कहीं नहीं, हो रहा है गुण वृद्धि कहीं नहीं, की नहीं। बस एक ही जगह। लेकिन अच्छा हुआ कर दिए क्योंकि कुटादिगण की नहीं है। नहीं है। चलिए तो ध्यान रखना चाहिए था ना। आप लोग पाठ लगाए थे अब भी नहीं सामने आया कि कैसे कर रहे हैं। चलिए तो क्या बना लिए उसमें अमांशी सरल ही है। फिर आगे अमांग ताम। अरे दो चल लिए तो सब चल जाएगा। चलो अमांशित अमांग ताम अमांग शु अमांग श्री अमांग ताम अमांग ताम। और लास्ट का तो अमंक्षत बन ही गया है। चलिए सरल है। फिर आगे कौन धातु आई फिर रुजो भंगे और आगे भुजो कौटिल्य भुजो कौटिल्य। दोनों आई दोनों बराबर है। दोनों ओदित है ओदित हैं। ओदित है। ओदित है। दोनों परस्मैपदी है। हाँ। दोनों अनिट है। सेठ है। अनिट है, कारिका दोनों आई हैं। दोनों कारिका में कहाँ आई है हिंदी हिंदी में हलंत वाली कारिका। हलंत कारिका कहाँ है वहाँ हलंत हलंत में आई है। हलंत 103 जो गिना है ना उसमें दोनों रुज भुज दोनों आई है। जानते हाँ। इसलिए दोनों अनिट अनिट है। है। तो जान ही रहे तो हाँ। सरल है। दोनों का साथ में बोल लोगे हाँ। रुजति भुजति हाँ रुजति भुजति रुरोजा भुभोजा भुभोज। वहाँ अभ्यास चर्चा से भ को कुछ नहीं होगा भुभोज रहेगा। नहीं भा को ब हो जाएगा हाँ। भुभोजा हाँ भुभोजा तो यही बोले तो फिर हो गया। रुरोज बोलो पूरा। रुरोजा रुरुजतु रुरुजु रुरोजिथ रुरुजथु रुरुजा रुरोजा रुरुजीवा रुरुजीमा। अब तो कुटाधिकरण नहीं है नहीं इसलिए है। गुण कर ही देना है ना। हाँ। ऐसे भुभोज का बोलो तुम बोलो। बुभोज बुभोजा बुभुजतु बुभुजुहु बुभोजिता बुभुजतु बुभुजा बुभोजा बुभुजीवा बुभुजीमा। आगे चलो बस ऐसे एक एक बोल रहे जो वही बोलो। रोक्ता भोक्ता रोक्ष्यति भोक्ष्यति रुजतु रुजतात रुजतात भुजतु भुजतात अरुजत अभुजत यहाँ पर रुजेत भुजेत रुज्यात भुज्यात और यहाँ पर हो जाएगी अरौक्षी और इधर अभौक्षी वृद्धि हो ही जाएगी ना। अरौक्षित पूरा बोलो। अरौक्षित अरौक्ताम अरौक्षु अरौक्षी अरौक्तम अरौक्ता अरौक्षम अरौक्षु अरौक्षमा। अभौक्षित बोलो। अभौक्षित अभौक्ताम अभौक्षुः अभौक्षिः अभौक्तम अभौक्ता अभौक्षम अभौक्षु अभौक्षमा। यही बन रहा है। अरोक्ष्यत अभोक्ष्यत बंद हो गया। अब अलग अलग नहीं ना बोला जाएगा। अरे 10 धातु का एक साथ बोल दो सबका लट 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 खत्म हो जाए एक ही बार में। चलिए लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए खिचड़ी पक जाती क्योंकि कोई कुटादिगण की कोई कहीं कुछ काम हो रहा कहीं। लेकिन ये रुजो भुजो तो बताए ना वो भी लिखे है कि रुजिवत। रुजीवत। तो फिर का है इसको दोहरा वो दिमाग खर्च करे। चलिए हो गया। फिर आगे विश्ववेशने। ये भी चल लिए। विश्व का बोलो। विश्व का तुम बोलो। फटाक से बोलना चाहिए। विशति साथ में विवेश रहेगा। वेष्टा विवेश से पूरा बोलो। विवेश विविशतु विविशुः विवेशिता विविशतु विविश विवेश विविशिवा विविशिमा। राम वनम प्रविवेश। हाँ राम ने वन में प्रवेश किया था है ना। प्रविवेश प्र उपसर्ग जोड़ दिए और स्पष्ट हो जाता है। वरना विवेश भी कह सकते हैं क्योंकि प्रवेश अर्थ में ही है धातु आया ना। लेकिन प्र उपसर्ग जोड़ने से स्पष्ट होता है कि प्रवेश किया था। क्योंकि हम लोग हिंदी में जो प्रवेश बोलते हैं इसी धातु का है ना। प्रवेश शब्द जो बल है ना इसी का है। हाँ बोलो। वेक्षति नहीं कहते गृह प्रवेश कर रहा है तो गृह प्रवेश कौन सा बना यही प्र उपसर्ग प्रवेश धातु कृदंत का कोई प्रत्यय किया है। हाँ चलो। वेक्षति विशतु विशता। तो लूट से बोलो। विवेश से बोला है तो तुम वेग से बोल रहे हो। वेष्टा बोलो तुम बोलो। जब तुम बोल लिए तो सब बोल ही लिए। बोलो तुम बोलो। वेष्टा वेक्षति विशतु विशतात अविशत विषेद विष्यात अविक्षत अविक्ष्यत अवेक्षत। कौन सा लकार बोल रहे हो? लुंग। लुंग बोल रहे हो। तो इसमें अविक्षत यही तो बनेगा। हाँ अविक्षत बनेगा ना। अवेक्ष्यत बोले आप पंडित जी। पहले तो अविक्षत बोला था फिर इन्हें अविक्षत करके किया तो फिर 10वें का बोले थे। चलो अरे इसका अविक्षत बनेगा ना। लुंग का साफ बोलो। अविक्षत अविक्षत पूरा बोलो। अविक्षत अविक्षत अविक्षताम अविक्षण अविक्षः अविक्षतम अविक्षता अविक्षम अविक्षाव अविक्षामा। अरे कौन प्रत्यय कर दिया चिली के स्थान में किस सूत्र से?
शलय उपदात अनितः क्षः। क्योंकि युगपद सलंत धातु है, उससे परे हमने क्ली को स कर दिए, नित्य ही करता है, इसीलिए स का स करके वो सब कार्य करके अभी क्षत बना है। तो क्या इसमें दिक्कत है तुमको? नहीं ना है। और लास्ट वाला अब एक क्षत। ये तो बन ही गया। चलो फिर कौन आई? वृष आमर्षणे। बस यहाँ तक, यहाँ से चलना है। चलिए, तो ये कितने मिनट का बना है? लंबा बना हो तो 45। 45। चलो हटाओ।